One India, and that is why we launched this website, because after we got the compensation of 10 lakh for each widow, there were calls from Kerala, there were calls from Bihar, other places where we said we have not even got 5 rupees now, we don't have money to put our children in school, we don't have money to cook our food. So then we launched this website so that they can connect with us and we can ensure that everybody gets a benefit of the law and the court judgment of Supreme Court. Okay, जी, आवाजी is a powerhouse in herself, and जो क्या initiative है, जो बहुत successful उन्होंने achieve भी किया है, आप क्या कहेंगे? कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास आवाजी के लिए, तो जो भी बोलूँगा वो कम ही लगेगा। बट ईशा यहाँ पे नहीं है जिन्होंने ये साइट बनाई है आज की, तो मेरी सबसे यही गुजारिश होगी कि आप सब आज की वेबसाइट पे जाएं, इसके बारे में पढ़ें और समझें। और मेरा जो काम है फिल्में बनाना है, कहानियाँ बोलना है, और उसमें हीरोज़ भी होते हैं, हीरोइन भी होते हैं। बट मेरी रियल लाइफ हीरो और हीरोइन मेरे साथ बैठी हैं और मैं इनको जब भी मिलता हूँ मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी हैं। हमने आपसे ये भी सुना कि उनकी लाइफ फिल्म की अभी आपने लाइटर नोट मैंने आज आपके ज़रिए और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से रिक्वेस्ट होगी कि अगर ये उनका आशीर्वाद हो तो आज पे पहले 3 केस हैं उस पर फिल्म बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल चलो ये आपने कैमरे पे बोले, बिल्कुल, थैंक यू, इट विल बी अ प्लेजर, शुरू करते हैं ये जर्नी। हाँ बिल्कुल, हमारे भी यहाँ सिर्फ कमर्शियल काम ही होते हैं, जो नॉन कमर्शियल होते हैं वो भी आवाजी क्या कहेंगे? That's आवाजी, what would you like to say? देखिए, मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। मैं कहूँगी इनकी आज जो मेरा इनवाइट भी था स्टोरी पे, उस पर रंग दे बसंती की ही म्यूज़िक चल रही थी, तो राकेश जी की तो पूरी दुनिया कायल है कि जो स्ट्रॉन्ग पैशनेट पिक्चर्स ये बनाते हैं। तो जो अगर ये इस पर बनाएंगे और ये जो ईविल है सोसाइटी में, इसको अगर समाप्त करने में इनकी फिल्म और कामयाब ज़रूर होगी और लोगों को पता चलेगा। तो अगर आपके बगल में भी कहीं पे कोई होल साफ कर रहा होगा सेप्टिक टैंक, तो आप रोकेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। तो आपकी पिक्चर आने के बाद मुझे ज़रूर विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का केस जो नहीं कर पाया के देश से समाप्त। बिल्कुल। थैंक यू। Thank you so much. Nisha ji, what would you like to say? I'd like to say what I said earlier, that when no one is ready to touch a case, when justice is not given to the unsung, to the people who don't have a voice, we need more lawyers, more attorneys like Abha Singh, who stand up for the people who are voiceless. For me, it's very, what Isha said earlier is very important, कि जब जस्टिस जब कोर्ट्स में आप देखते हैं तो केवल अमीर लोग, बहुत पहुंचे हुए लोगों को जस्टिस मिलती है। क्यों ना हम उन लोगों को जस्टिस ज़्यादा स्ट्रेंथ से दिलाएं जिनको who don't have the reach for expensive lawyers. We need more lawyers, we need more justice for people who actually don't have access to law, because law is very expensive in this country. Am I right? Very true. Nisha is very right. Law is very expensive and lot of time. I'm here today just to support the fact that if we have to be game changers in a world scenario, in a global scenario, we need to work from the grassroots level. We need to work for those people who don't have a voice, and that is the most important thing in this country currently. थे उन्होंने आभा जी को बुकेज दिए, वो बुकेज नहीं, वो आभा जी की छाती पे एक मेडल था। 1 2 3 4 उन्होंने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उसके लिए मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगी कि जिनके इरादे बुलंद हो, जिनके हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो और जिनकी बात में सच्चाई हो, तो पूरी कायनात उनके साथ चलती है। तो ये आभा जी के केस में जितनी लेडीज़, इधर निशा जी है, दूसरी जितनी लेडीज़ या जेंट्स कोई भी हो, अनिल जी है सपोर्ट करने, राकेश जी थे, संग्राम जी थे, ये जितने लोग यहाँ पे थे और दूसरे लोग, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हो, लेकिन अगर हमारे पास इतने पैसे हो वो ज़रूरी नहीं है,
लेकिन हमारे पास एजुकेशन हो, हम एक दूसरे का सहारा बने, हमारे इरादे बुलंद हो, इरादे नेक हो और बात में सच्चाई हो, तो पूरी कायनात आपके साथ चलेगी। थैंक यू। आभा जी का इनिशिएटिव था। देखिए, आभा जी के लिए जितना कहो उतना कम है। आज का जो इनिशिएटिव आस्क, सफाई कर्मचारियों के लिए ये करना बहुत ज़रूरी था। उनके इतने केसेस जैसे उन्होंने बताया आर लाइंग अनअटेंडेड। दिस मूव व्हाट शी हैज टेकन विल रियली टेक अ बेस्ट ऑफ द यू टर्न। एक ज़रूर मैं यहाँ बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से, उन्होंने जिक्र किया व्हील चेयर्स के ऊपर। आज भी जितना भी काम व्हील चेयर्स पे हुआ है, कहीं ना कहीं इन व्हील चेयर्स को फ्लाइट्स में लग रही थी, आज भी प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे और इंडिया फनकार हैं। एक ही देश है जहाँ पे व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी, रैंप्स, आप मानेंगे नहीं, हॉस्पिटलों में भी रैंप्स नहीं है। तो लॉयर्स को, कोर्ट्स को ऐसी जो इग्नोर्ड बातें हैं उनको और देखना चाहिए। और आज का जो मंच है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये बातों को सामने लाने के लिए, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे एक्सेसिबिलिटी की बात हो। That's very important, as you rightly said. Great. थैंक यू। Thank you. Right, you always stand for the right. So does Sangram ji. That's so beautiful to know. आज का जो आपका the way you spoke and what you spoke was really heart touching. What do you have to say about Abhaji's initiative? Should I say? Yes. Okay. I have to ask him because we have done a deal that we won't cut each other. So I don't have knife. So the whole thing is, मुझे लगता है लाइफ में, इस ज़िंदगी में we all need to be very accountable because हम सबको ऊपर जाना है। We all have to settle our scores here. तो accountability लाइफ में बहुत ज़रूरी है, अच्छे कर्म करना ज़रूरी है। एंड अगर नेग्लिजेंस है तो कोई भी क्षेत्र में अगर आप नेग्लिजेंस को देखते हो या यू कम अक्रॉस दैट, यू हैव टू वॉइस योर ओपिनियन फॉर इट। ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो इश्यू डिस्कस किया गया, ये मैं पहली बार सुना और आई वाज सो मूव्ड बिकॉज ये लोग अपनी फैमिली के लिए 1000 रुपए के लिए दे डू समथिंग विच इज़ सो डेंजरस एंड दे लूज लाइफ इन द प्रोसेस एंड देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। इतनी बड़ी नेग्लिजेंस हो जाती है एंड नोबडी इज़ देयर टू सपोर्ट द फैमिलीज जिनके हस्बैंड्स के साथ ये होता है। सो समवेयर दिस रेजोनेट्स विद माई नेचर एंड मैं ज़िंदगी में भी ऐसी हूँ। एंड आप सबने शायद मेरा थोड़ा बहुत झलक देखा होगा हाल में एक कैप्टिव रियलिटी शो के अंदर। एंड मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसी जगह पे आती हूँ और संग्राम जी को भी लेके आती हूँ, बिकॉज इसके बाद गाड़ी में बैठ के जब मैं जाऊँगी तो मैं संग्राम जी को बोलूँगी, देखा मेरे जैसे और भी लेडीज़ हैं, आई एम नॉट द ओनली वन। एंड आई एम जस्ट थैंकफुल that we could be a part of this endeavor and support Abha ji because she's a very ethical lady and that is something I really respect. Sangram, what you would like to say? वाकई देखिए, जो आभा जी से मैं मिला पहली बार हूँ, मैंने बात किया है कई 3-4 बार, तो वाकई ये बहुत इमोशनल हैं, बहुत एक इनका मतलब ये सब की मदद करते हैं, ये जिस हिसाब से हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे हमें और पर्सन की ज़रूरत है जो आभा जी जैसे पर्सन हो। मैं जानता हूँ कि कानून में काफ़ी कमियाँ हैं, मैं खुद पुलिस का पार्ट रहा हूँ, कई साल मैंने पुलिस में जॉब की है, मगर वो भी क्या करें कि दिक्कत क्या है कि कानून में बहुत ढेर सारी खामियाँ हैं, ढेर सारी कमियाँ हैं जो हम सबको मिल के करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो फिर जाके होगा ना। तो मैं समझता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हर वो काम करूँ जो यूथ के लिए अच्छा है, जो देश के लिए अच्छा है। जैसे इवन मैंने कोल्ड ड्रिंक ऐड तब छोड़ा कई करोड़ों का जब मेरे अकाउंट में 1000 रुपये होते थे, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक खुद नहीं पीता। अगर मान लो मैं अगर एक बच्चा ही मुझे फॉलो करता है तो मैं उसको जहर पिला रहा हूँ। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हैं हमारे हर फील्ड से हैं जिनके पास हज़ारों करोड़ हैं, वो गुटखा बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक वो करते हैं, तो गलत है। जाना कहाँ, जाना तो वही जाना है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें एक ऐसी चीज़ कुछ सेट करनी चाहिए कि ताकि लेगेसी छूटे, यूथ उससे प्रेरणा ले, आगे बढ़े। और मैं कह रहा हूँ कि हमें आभा जी जैसे और इंसानों के, अच्छे इंसानों की ज़रूरत है। और मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव देखता हूँ कि भैया खुश रहो, खुशियाँ दो, और कुछ ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली। अब
जो भी पायल के केस होंगे तो पायल मुझे परेशान नहीं करेगी, आबाजी को फ़ोन कर लेगी, क्योंकि पायल के नहीं, बिकॉज लाइफ में कभी कभार क्या होता है, आपकी आवाज़ को दबाने के लिए केसेस कर दिए जाते हैं। एंड हम जिस सोसाइटी में है, जिस समाज में है, अभी भी एक मेंटालिटी है। मैं आपको एक रोकूंगा एक सेकंड यहाँ केस पे। अगर आप पे हुआ तो आप गलत हो। देखो मैं एक दूसरा कहूँगा कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट मत करो। नेता का मतलब होता है ताने, नेता का मतलब होता है ताने, नेता बाप बेटे का नहीं होता यार। आपका हमारा so क्या that होगा, is तो why- कई भी पॉलिटिकल चक्रों में मत पड़ो, अपने देश के लिए काम करो, Yes. अपने लिए काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो, आगे बढ़ते रहो बस। तो एक होता है कि जैसे सूजी बहन आ रही थी यहाँ पर एंड गूगल ने उनको रास्ता घुमाया, उसी तरीके से गूगल ने एक मुझे घुमाया और मेरे पे एक केस हो गया। और दूसरा है कि जैसे हम कहते हैं वी नीड अकाउंटेबिलिटी, देयर इज़ लॉट ऑफ करप्शन इन दिस कंट्री। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, मगर संग्राम जी आज बहुत सारी इंस्पायरिंग और स्ट्रॉन्ग लेडीज़ को मिले होंगे जिन्होंने बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं एंड आभा जी उनको सपोर्ट कर रही हैं। सो आई एम ग्लैड कि आज के बाद संग्राम जी मेरा ये जो एक्टिविज़म वाला जो है ना साइड, उसको सपोर्ट ज़्यादा दिल से करेंगे। जी बिल्कुल दिल से करूँगा, मगर फालतू पंगा लेना कानून में रह के। मैं कभी साल 23 में शुरू हो चुका है, क्या कुछ नया आपने सोचा है, कुछ सरप्राइजेस दें? कुछ बाय ग्रेस ऑफ गॉड आप सबको बड़े अच्छे अच्छे सरप्राइज मिलने वाले हैं। बस लीगली सरप्राइज नहीं है, वैसे अच्छे सरप्राइज मिलेंगे। While are you thinking for any of these shows? let's see, because I really want to do work as an artist also now, because what has happened is somewhere एक कुछ होता है कॉर्ड, अगर कट ऑफ हो जाए तो कट ऑफ हो जाए। और जैसे द पॉलिटिकल जोन इज नॉट इन माई दिस थिंग राइट नाउ, द एक्टिविज्म जोन इज देयर, बट आई थिंक आई एम बेटर ऑफ एज एन आर्टिस्ट। सो लेट्स सी व्हाट कम्स माय वे। सर बिग बॉस कितना फॉलो करते हो? वैसे मैं बिग बॉस काफ़ी फेमस शो है, मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं इधर उधर जा रहा हूँ, मगर ये दुनिया बिग बॉस की तरह ही है। मैं सबको जितने भी उसमें हैं, पहले मैं सोच रहा था कि साजिद जीतेंगे, तो छोटू थे वो जीतेंगे, हाँ अब्दुल जीतेंगे, तो मैं ऐसे पढ़ता रहता था। अब जितने भी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आई होप कि मे द बेस्ट पर्सन विन।